हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं। इफ़ यू आर लुकिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम कर रहे हो, देन हाउ कैन यू इंप्रूव योर स्किल्स। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। 2016 का मैं ग्रेजुएट हूँ। पिछले 4 साल से आईटी के फील्ड में ही एज अ जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ। सो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से बताऊंगा। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो अनफिट है। बेसिकली जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उनमें इतनी नहीं है। सो इफ यू आर लुकिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन इट इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ गुड इंजीनियर बहुत कम है। तो एक ही चीज़ पे ध्यान रखना, अपने स्किल्स पे। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपको जॉब या अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो सक्सेसफुल होगी, पर अगर स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं 4 कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, बिकॉज मैं कैटेगरी में आपको डिवाइड करूंगा एंड उसी के हिसाब से आपको रोड मैप बताऊंगा। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हो। सबसे पहले कैटेगरी रहेगी कि आप स्कूल के अंदर हो। इफ यू आर गोइंग टू स्कूल तो आप कैटेगरी नंबर 1 में आ जाते हो। कैटेगरी नंबर 2 उनके लिए है जो कि कॉलेज में है और कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स ले रखा है। वो बीटेक हो सकता है, बीसीए हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है। थर्ड कैटेगरी की बात करूं जो वर्किंग है आईटी फील्ड में, लाइक मेरे जैसे लोग, कि मैं जावा डेवलपर हूं, वो हो सकते हैं एंगुलर के, क्लाइंट साइड के, या फिर किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, टेस्टर हो सकते हैं, किसी दूसरी फील्ड में आईटी में ही काम कर रहे हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी वो है जो दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं अदर देन आईटी। वो कारपेंटर हो सकते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, वो सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, बेसिकली कोई भी दूसरी फील्ड अदर देन आईटी। तो अब अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, कि आप स्कूल में जा रहे हैं एंड यू आर लुकिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको एक कोडिंग की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बेसिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश या हिंदी, वैसे ही कोडिंग की लैंग्वेज होती है, वो हो सकती है सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, एनी लैंग्वेज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जावा या सी प्लस प्लस सीखे। ये लैंग्वेज में क्यों बोली वो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी। ये कहाँ से सीख सकते हो? तो आप बेसिकली फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो। जावा ट्यूटोरियल, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल या सी ट्यूटोरियल लिखिए और आपको अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे और 20 से 25 दिन में आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाएंगे। अगर उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है तो बहुत समय लगेगा, पर आपको बेसिक कोडिंग के लिए अगर लैंग्वेज सीखनी तो आराम से 20 से 25 दिन में उस लैंग्वेज को सीख जाएंगे। एक मैंने यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया है, प्लस मैंने एक यूडेमी कोर्स का भी लिंक डाला है। वो पेड कोर्स है, बेसिकली 400 रुपीज लगेंगे उस कोर्स के लिए। वो मेरा कोर्स नहीं, किसी और का है जो मैंने लिया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उस कोर्स का फायदा क्या और यूट्यूब का फायदा क्या, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर यूट्यूब में अपने डेटा को यूज करते हुए आराम से जावा या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। और थोड़े बहुत पैसे हैं तो उस कोर्स को एनरोल कर लो, उस कोर्स से लैंग्वेज सीख लो। और उसका फायदा ये है कि उस कोर्स में जो भी आपको स्किल्स सिखाएंगे या जो भी ट्यूटोरियल सिखाएंगे उसके साथ एक प्रोजेक्ट भी है। तो आपने वो चीज सीखी, आप उस प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे तो रियल टाइम आपकी नॉलेज डबल टाइम इंक्रीज होगी, बिकॉज आपने उसको रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट भी बना लिया है। पहले हम स्कूल में क्या करते हैं, चीज सीखते हैं और लास्ट में प्रोजेक्ट बनाते हैं। इधर आप सीख भी रहे हो और साथ में आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया। तो आपने लैंग्वेज सीख ली, अब आप कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको इंटरनेट पे गीक्स वो गीक साइट है, कोड शेफ साइट है, जहाँ बेसिक, मीडियम, हार्ड, इजी तरह के क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। दिन के केवल 2 से 3 करो। अब 2 से 3 बहुत कम लग रहे होंगे, पर महीने में 2 से 3 अगर आप करोगे दिन के तो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे और साल के मोर देन 1000 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आने के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। और आप स्कूल के अंदर हो तो आप बड़ी कंपनीज में एम कर सकते हो जाने का, बिकॉज बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये कोडिंग बहुत मांगती है। एंट्री लेवल पे आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्राफ, ट्रीज, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखनी है और बेसिक कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड कमेंट में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमिंग टू कैटेगरी नंबर 2, कि आप कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स ले रखा है तो आपको सी प्लस प्लस, सी, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ सिखाया जाएगा, हाथ में परोसा जाएगा। तो आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं वो तो अपने आप ही कॉलेज जाके या कोर्सेज से हो जाएगी। वहां से नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, और मैंने जो कोर्स किया उसको परचेज आप कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट होना जरूरी है। तो एक प्रोजेक्ट रहेगा तो आपकी स्किल्स और अच्छी रहेगी। और लिंक लिस्ट पे या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे
बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैं डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे लिंक लिस्ट बोल देता हूँ, पर डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा ध्यान देना, बिकॉज एंट्री लेवल पे आपको अगर हाई ग्रोथ चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी आप बड़ी लोगे, इंटर्नशिप में जाना चाहोगे तो फर्स्ट होगा ऑनलाइन राउंड, और अभी तो कोविड भी चल रहा है तो सब कुछ आपको वीडियो कॉल उससे होगा, तो आपकी स्किल्स टेस्ट की जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कोई कोडिंग क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज मैटर आपके लिए भी नहीं करेगा, केवल उसका सॉल्यूशन देना है। पर आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आपकी एज हो जाएगी, क्योंकि 1% मैं कहता हूँ कि लोगों को ही डेटा स्ट्रक्चर आता है, कोडिंग क्वेश्चन एक्सपर्ट लेवल के सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत आगे रहने वाले हो सबसे, या फिर आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। अब मैं आता हूँ थर्ड कैटेगरी में, कि जो कि मेरे जैसे लोग हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं मैं उनके बारे में एक चीज़ बता दूँ कि उनको पता है कि अगर हमको कंपनी स्विच करनी है या फिर किसी और कंपनी में जाना है तो कोडिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती है, अनलेस आप 1% कंपनी में जा रहे हो जो कि 40 लाख 50 लाख 60 लाख 30 लाख तक का पैकेज देती है, वहाँ कोडिंग नेसेसरी होती है। बाकी कंपनी में अगर आपको स्विच करना है तो आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो अगर उस चीज़ में अच्छे हो, लाइक आप एंगुलर पे काम कर रहे हो, क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हो, बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हो, तो अगर उसमें अच्छे हो तो उन्हीं के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अगर आप डेवलपर हो तो आपसे डिजाइन पैटर्न पूछ लेंगे, किसी लैंग्वेज के बारे में पूछ लेंगे कि आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो पाइथन के बारे में बताओ, आपको डिटेलिंग आनी चाहिए किसी लैंग्वेज की। एज ए स्टार्टर स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को इतनी नहीं आती है तो चलता है, पर लाइक एन एक्सपीरियंस पर्सन उसको आने की जरूरत है। लाइक आपको HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, आपको दिया जाएगा कि आप मेरे को UI बना के बता दो, तो आप जो काम कर रहे हो सबसे पहले वो अच्छा कर लो, एंड देन आप कोडिंग पे आप भी ध्यान दो। तो आप जो अच्छे लेवल की कंपनी से, कंपनी सब अच्छी है पर पैकेज वाइज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पैकेज ज़्यादा चाहिए देन कोडिंग अच्छी होगी तो बहुत आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं लास्ट कैटेगरी की, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द पीपल जो दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइक मैकेनिकल, सिविल, कारपेंटर, कोई भी हो सकता है। तो आपको अगर आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज आप जो स्टार्ट करोगे वो शौक के तौर से हो सकता है या करियर स्विच करना है, बेसिकली दो चीज़ अभी चल रही है जो दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको भी फॉलो करना है जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग करेंगे, कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी है, देन कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप कोई भी यूट्यूब का कोर्स ले लो फ्री वाला, क्योंकि जो मैंने आपको दिया है पेड वाला, उसको लेने से पहले जिसको आइडिया है कि क्या होता है कोडिंग, वो डायरेक्ट पेड वाला कोर्स ले सकता है। पर अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप सबसे पहले यूट्यूब वाला कोर्स लो। अगर आपको समझ में आता है हाँ ये कोडिंग मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ो, एंड देन इस कोर्स को ले लो, वरना पैसे ही वेस्ट होने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक भी डाल दूंगा, आपको गिग्स साइट के बारे में बता दूंगा, कोर्स शेफ भी डाल दूंगा। बेसिकली इन साइट्स पे आप एनरोल कर सकते हो, और काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जिनमें केवल आपको अपना ईमेल एड्रेस सेटअप करना होता है, एंड देन डेली वो क्वेश्चन आंसर भेजते हैं कि आपको कोडिंग के क्वेश्चन मिल जाएगा डेली का। और अच्छी जो साइट्स हैं वो अपना लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो अब अपना लेवल इजी सेलेक्ट करो, एंड इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ। आप बेबी स्टेप्स रोज लो तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। सॉफ्टवेयर में यही है या किसी भी फील्ड में यही है कि आप रोज अपने आप को बेटर बनाओ, कि यस्टरडे से आप बेटर हुए कि नहीं हुए हैं। जो आपने कल सीखा अब उसी के बाद कुछ नया सीखो, कुछ उसी स्टेप में आगे सीखो। तो ये थी वीडियो रोड मैप हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर कैसे आप एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे से बन सकते हो, अपनी स्किल को और बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एंड कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और क्या और सॉफ्टवेयर में आप जानना चाहते हैं मेरी तरफ से। थैंक यू दोस्तों।